everyone and welcome to my channel Mom Story by Sahana। तो आज के इस एपिसोड में जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा कि मैं अपने बेबी स्टेशन की बात कर रही हूँ, बेसिकली बेबी फीडिंग स्टेशन की। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बेटी का, मेरी सेकेंड डॉटर का जो बेबी फीडिंग स्टेशन है वो कैसे अरेंज किया है और अदर देन फीडिंग एसेंशियल्स और क्या क्या मैंने साथ में रखे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाई डू यू रिक्वायर ए बेबी स्टेशन? मतलब एक बेबी फीडिंग स्टेशन या बेबी एसेंशियल स्टेशन की जरूरत क्यों होती है? बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, क्रैंकी होते स्पेशली जब उनको भूख लग रही होती है, वो भी बहुत जोर की। हैं और उनको हर चीज तुरंत चाहिए होती है विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उस टाइम पे अगर आपको कोई भी चीज ढूंढना पड़े या फिर जाके कहीं दूर से निकालना पड़े तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं। जब बच्चा रोता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता है, सब लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे का जो एसेंशियल स्टेशन है या फिर फीडिंग स्टेशन है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखें। मतलब जितना बच्चे के वो नजदीक हो या फिर जितनी जल्दी आप उसको एक्सेस कर सके उस प्रॉक्सिमिटी में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर मैं आपको अभी लेके चलती हूँ मेरे बेटी के जो है बेबी फीडिंग स्टेशन में कि मैंने वहां पे क्या क्या रखा है और कौन सी चीज मैंने कहाँ पे रखी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है अद्विका का फीडिंग स्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे टेबल के ऊपर ऑर्गेनाइज की हुई हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई शो यू कि मैंने क्या क्या रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 2 फ्लास्क रखे हुए हैं। तो ये जो फ्लास्क है इसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ और ये मिल्टन का फ्लास्क है। इसमें पानी काफी देर तक गर्म रहता है, कम से कम 5 से 6 घंटे तक प्रॉपर मतलब स्टीमिंग हॉट वाटर इसमें मेरे को अवेलेबल रहता है। ये एक छोटा फ्लास्क मैंने रखा है, ये एटलस वेयर का है और ये एक्चुअली गर्म चीजें रखने के लिए नहीं है, एक नॉर्मल वाटर बॉटल है ये। तो इसमें मैं रखती हूँ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, क्योंकि बच्चा जब रोता है तब गर्म पानी को ठंडा करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है। तो इसीलिए इसमें बॉइल्ड एंड कूल वाटर में रखती हूँ और इसमें मैं रखती हूँ एकदम स्टीमिंग हॉट वाटर। तो टेबल पे जो है हमेशा मेरे पास बेबी का फीड रेडी रहता है, जो मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में रखा हुआ है और ये पर्ल पेट ब्रांड का है। तो इसमें मैं बेबी का फीड रखती हूँ और एक बॉटल हमेशा मेरे टेबल पे रेडी रहता है, क्योंकि जब भी उसको किसी को भी अगर दूध बनाना हो तो उसको बॉटल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टेबल हमेशा जो है बेबी के फीड स्टेशन में हमेशा रहता है, ऊपर रहता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मैंने उसके बिप्स रखे हुए हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं और इसमें मैंने कुछ नैपकिन्स और वॉश क्लॉथ्स रखे हुए हैं ताकि मुंह पोंछने के लिए, कभी बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा क्रैडल है और उसमें एक बेबी है। तो ये मैंने जस्ट टू ऐड ए स्प्लैश ऑफ स्टाइल मैंने उसको वहां पे रखा हुआ है। और यहाँ मैंने क्लियरली बेबी स्टेशन का एक बोर्ड लगाया हुआ है ताकि किसी को भी मतलब यहाँ से कोई भी चीज अपने लिए चाहिए तो कोई भी ना उठाए, क्योंकि अक्सर होता है कि घर में लोग होते हैं, पता नहीं चलता, जल्दबाजी में कहीं से भी लोशन ले लेते हैं, कोई क्रीम दिखता है तो वो ले लेते हैं या नैपकिन दिखता है तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली बोर्ड लगा के रखा है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ बेबी की हैं, तो यहाँ से किसी को भी कोई चीज नहीं लेनी है। ओके, तो अब आ जाते हैं ये ब्लू कलर के बास्केट पे। तो ये जो ब्लू कलर का बास्केट है इसमें मैंने रखा हुआ है बेबी का रैश क्रीम, उसका लोशन और बॉनीसैन, क्योंकि मैं इसको हर फीड के बाद मतलब हर सॉलिड फीड के बाद उसको बॉनीसैन पिलाती हूँ फॉर इजी डाइजेशन और टमी उससे खुश रहता है बेबी का। और इसमें मैंने रखा है बादाम ऑयल जो मैं उसके हेयर में भी लगाती हूँ और मसाज के लिए भी यूज करती हूँ। तो ये है ड्रॉर जिसमें मैंने इसके सारे फीडिंग एसेंशियल्स रखे हुए हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फीडिंग बॉटल स्टेरलाइज किए हुए वो रखे हुए हैं, सूदर रखा हुआ है, उसका टीतर रखा हुआ है धो के, जो कि दिन में कम से कम 5 से 6 बार तो ये वॉश होके स्टेरलाइज होता है। यहाँ पे एक आप देखते हैं कंपार्टमेंट वाला एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैंने उसकी सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। पीछे जो है मैंने इन्फेंट फॉर्मूला रखा हुआ है, और यहाँ पे बॉटल कवर्स मैंने पीछे रखे हैं क्योंकि यूजुअली ये यूज होते नहीं है, कि बाहर जाते हैं तब ये काफी यूज होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो फिर ये यहीं पे रखे हुए हैं। जब भी कभी हमको बाहर जाने की जरूरत होती है तब हम उसको यूज करते हैं। चलते हैं सेकेंड ड्रॉर की तरफ। सेकेंड ड्रॉर में मैंने इसके सारे ग्रूमिंग आइटम्स रखे हुए हैं, प्लस उसके डायपर एसेंशियल्स रखे हैं। डायपर्स हैं इसमें, यहाँ पे वाइप्स है, इसमें मैंने पाउडर रखा हुआ है, ये पाउडर बॉक्स है उसका। यूजुअली मैं पाउडर ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत हो रही है तो मैं उसको पाउडर लगाती हूँ। तो इसमें उसका काजल रखा हुआ है, इसका नेल कटर है, हेयर ड्रायर है क्योंकि बाल धोते हैं जब भी तो थोड़ा सा सुखा देती हूँ, क्योंकि बैंगलोर के वेदर थोड़ी ठंडी होती है, तो अगर बाल नहीं सूखता है तो बच्चे को हो सकता है कि ठंड लग जाए, इसीलिए मैं हेयर ड्रायर भी अपने पास रखती हूँ। ये है एक पाउच हैप्पी फीट, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैर बने हुए हैं। तो ये जो पाउच है ये सर्टिफाई इंडिया का है, और इसमें मैं रखती हूँ बेबी के जो शूज हैं, मेरी बेबी के जो छोटे छोटे शूज हैं इसमें मैंने ये रखे हैं। और एक कैप के अंदर मैंने सारे जो उसके सॉक्स हैं वो इसमें अरेंज करके रखे हुए हैं। तो जो बेसिक आपके बेबी के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको एक जगह पे रखनी है। अद्विका के जो कपड़े हैं वो मैं अलग से पाउच में रखती हूँ, तो वो मैंने जो है यहाँ पे इस वीडियो में नहीं कवर किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेबी स्टेशन का था, बेसिकली फीड स्टेशन का, कि फीड आइटम्स में उसके क्या क्या यहाँ पे रखती हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, और आप भी अपने घर में अपने बेबी के लिए इस तरह का एक फीडिंग स्टेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मॉड्यूलर हो या फिर बहुत मॉडर्न हो। आप एक सिंपल एक टेबल के ऊपर भी सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट वगैरह के जैसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहां पे रेडीमेड ड्रॉर्स के जो है स्टेप बाय स्टेप वो रैक्स भी मिलते हैं, आप वो ड्रॉर्स का भी यूज कर सकते हैं बेबी स्टेशन बनाने के लिए। अगर आप एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में आपके पास जो भी अवेलेबल है, लाइक साड़ी के ड्रेसेस के जो बॉक्सेस आते हैं, उन बॉक्सेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना बेबी फीडिंग स्टेशन रेडी करने के लिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बट स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। टाटा।